और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फंक्शन है x पर कंटिन्यूस है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अगर कोई फंक्शन, देखो ये एक लाइन स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा। इफ़ एनी फंक्शन, थोड़ा सा भैया लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अगर कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट s टेंस टू x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx f0। अगर ये तीनों बराबर हैं, इतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपके आधे नंबर हो गए। भले आप एंड में कुछ मत लिखो, आधे नंबर तुम्हारे हो गए। तो यहाँ पे आप खुशी मना सकते हैं, आधा नंबर आपका है, मतलब इस टाइम मार्क ही होती है इस तरीके। चलो जी आ जाओ, अब एक एक करके लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यही थोड़ी सी बड़ी जाएगी, देखते हैं इसको। तो लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h, इतना पता है ना आपको यार, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, बेसिक पे नहीं जाते जाएंगे। 0 से कम फंक्शन लेंगे ये वाला, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और रूट 1 माइनस h a h, यस और नो a आई है, ठीक है जी, हटाओ 1 माइनस ए एच माइनस 1 प्लस ए एच, और x की जगह माइनस एच। क्लियर है? यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा क्लास 11 में चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव में हमने ऐसे सर्ट्स, इसको बोलते हैं सर्ट्स, जब ऐसे पढ़े थे तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि भाई अंडर हटाना पड़ेगा हमको इसको। तो चलिए जी, हमने क्या किया कि अंडर रूट 1 माइनस ए एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए एच से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी आ जाओ फिर। तो देखते हैं ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर होगा 1 माइनस ए एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए जी, और ये हमारा माइनस का h और ये अंडर रूट 1 माइनस ए एच। चलो अब देखो माइनस के अंदर एंट्री कराते हो, तो ये माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा जी, माइनस का। तो कुछ कैंसिल हुआ क्या, देखो जरा, ये चला गया और लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा, माइनस का 2a h, और नीचे है जी माइनस का h अंडर रूट 1 माइनस ए एच। तो माइनस एच से माइनस एच चला गया। अब एक काम करते हैं, अब हम रखते हैं h की जगह 0, तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो h की जगह रखा 0, तो ऊपर तो 2a है, नीचे h की जगह क्या रखा 0, तो ये क्या बचा 1 और ये क्या बचा 1, 2 आया, तो कैंसिल होकर कितना निकल के आया, a। कितना निकल के आया? अच्छा एक बात सुनो, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये भी तो इसके इक्वल होगा? तो अगर हम लोग क्या f0 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, f0 में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला कि 0 इक्वल, तो रखो यहाँ पे। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0, आंसर कितना आया, -1। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पर आप एक बच्चा सोचेगा कि सर आपने राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल, भैया निकाल लो, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं कोई भी, हमको तो a फाइंड करना था ना। यहाँ से a निकल के आया, यहाँ से -1, a की वैल्यू क्या होगी, माइनस, क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल थे। क्या चमका, अच्छा क्वेश्चन था ये।